जो भी लड़का स्त्री के पीछे पड़ता है बिना मतलब के, उसका अंत निश्चित है। निश्चित मतलब निश्चित है। और हमारी जैसी जो तो लगे ईश्वर की से जुड़े हुए हैं, ये तो लगता है, मेरे को लगता है आपका अटूट विश्वास है ना। क्योंकि लोगों से धोखा मिला तो मुझे लगा कि ये है तो शायद इसलिए काम कर जाता है, पता नहीं कैसे, पर मुझे तो है कि मतलब अभी मैं, कल की बात है, कल संडे था ना, मैं बेटे को लेके गई थी। सुबह आ गया, ये रात को 3 बजे आ गया था, हमें 5 बजे निकलना था। बैटरी चार्ज नहीं हुई थी तो हम 7 बजे निकले हैं यहाँ से। और हम वहाँ पे पहुँच गए थे। हम इवन 10 साढ़े 10 बजे तक घर पे भी आ गए थे हम ना। आ गए थे हम लोग 10 बजे तक आ गए थे हम वापस ना। और बेटे को ले गई थी, प्रसाद इसके हाथ से चढ़ाया। मैंने इसको बोला अब कैसा लग रहा है, माँ से मंदिर सब करा, अच्छा लग रहा है मम्मा। क्योंकि जैसे बच्चे मानते नहीं है ना। और उसके बाद घर आया, कह रहा मम्मा मुझे भूख लग रही है। मैंने कहा हाँ कोई बात नहीं, खाना खाओ आप, मैं बना देती हूँ कुछ। दाल पड़ी हुई थी, मैं कहा मैं रोटी देख लेती हूँ। तो इसे खाया, नहीं मैं सोऊंगा। मैं कहा तू खा ले, कोई बात नहीं, डाइजेस्ट हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। मैंने कहा, खाया इसने थोड़ा खाना। और उसके बाद हमने चेंज वेंज करा था, तो हम फिर उसके बाद लेट गए चेंज वेंज करके। और 11 साढ़े 11 बज गए थे, किसी ने आना भी था। सामान मंगाया था, वो सामान आया, फिर फटाफट हम करके लेट गए। मैं तो सो गई थी, ये नहीं सोया था। मैंने कहा चल रात को मत जा, फिर रात का काम करेगा तो नींद आएगी। मैंने कहा कैसा लग रहा है, कह रहा हाँ माँ अच्छा लग रहा है। तो कुछ तो शक्ति होगी, इतने पुराने मंदिर हैं जिसके बारे में लोग इतना मजाक उड़ा रहे थे कि दूधिया भैरों पे कुछ नहीं, वहाँ दूध चढ़ता है, शराब चढ़ती है। ठीक है, माइंड योर लैंग्वेज, शराब चढ़ती है। अपनी ज़ुबान संभालो थोड़ा, और किसके बारे में बोल रहे हो थोड़ा देखो संभलो। आप कहीं बोलते होगे, लेकिन जहाँ मेरी बात आती है और मैं ईश्वर के साथ जुड़ी हूँ और आप किसी तरह से बोल रहे हो, कहीं भारी ना पड़ जाए। मैं डरा नहीं रही हूँ, ठाकुर जी की कसम, मैं डरा नहीं रही हूँ। नहीं तो आजमा के देख लो, आजमा के देख लो। तो ये फालतू की बकवास ना, ये वंशीकरण, ये वो फालतू की बकवास मेरे को ना डराना वराना मत। और सोशल मीडिया, घंटा सोशल मीडिया की पावर है, घंटा। मैं और मेरे बच्चे ने इतना सब कुछ भोगा, तुम करते चले गए, करते चले। रोज किया तुमने, दिन में 2-2 3-3 बारी मेरे पर तुमने किया है, 2-2 3-3 बारी मेरे पर किया है, 2-2 3-3 बारी। मैं कहती हूँ पूरा पूरा दिन में 2-2 3-3 बारी तुमने मेरे पर, बेटे के ऊपर, मेरे ऊपर, बेटे के ऊपर करते गए। और मैं खून के आंसू रोई हूँ इनके आगे। मुझे क्योंकि सब पता था मेरे को, किसने किया, क्यों किया, सब मेरे आंखों के सामने है, सब कुछ पता है। लेकिन मैंने सिर्फ सहा है, क्योंकि मैं चाहती थी जो जवाब मेरा ईश्वर देगा ना, वो तुम सहन नहीं कर पाओगे। तुमने मेरी परीक्षाएं ली, तुमने सब कुछ किया मेरे साथ, सब कुछ एक हद तक किया तुमने, हद तक किया, और अभी तक कर रहे हो, और अभी तक भी तुम करोगे। चोर उचक्के, गंदे घटिया इंसान, जादू टोने करने वाले हैं, और तुमने मुझे बदनाम किया, मेरे बच्चे तक को नहीं छोड़ा। मेरी एक हाय है जो तुम्हें अगर खा जाए, तो कहते हैं औरत की हाय तो लोहे को भस्म कर देती है। अगर औरत अगर हाय देती है ना, तो लोहा भी नहीं बच पाता। तो तुम हार्ड मांस के शरीर के इंसान हो। कोई तांत्रिक भी होगा तो उसका हार्ड मांस का होगा। अगर बच सकता है ना तो बच जा मेरी दुआ, बददुआ से। तब मैं जानूंगी कि तू कितना बड़ा तांत्रिक है, या कितना बड़ा तू मौलवी है। तांत्रिक नहीं, तू मौलवी होगा। क्योंकि तांत्रिक इस हद तक किसी के पीछे पड़ते ही नहीं है, गंदे होते ही नहीं है। ये मौलवी वही गंदे होते हैं। वो जो इस तरह का करते हैं ना, वो मौलवी होते हैं। वो ब्लैक मैजिक इस तरह का जो करते हैं ना, वो गंदे लोग करते हैं। हमारे शास्त्रों में इस तरह की चीजें आती नहीं है किसी तांत्रिक में। ये किसी तांत्रिक की चीजें आती नहीं है। मैंने पहले ही बोला था, ये मुसलमानी चीजें हैं। मुझे नहीं भाप पाएगी, मैं नहीं भाप पाऊंगी, मैं नहीं ये चीजें कर पाऊंगी। पालम के मकान में ये लोग, मैं उनके नाक के नीचे से निकल के आई हूं मैं पालम में। मुझे पता था, मुझे इनके बारे में कुछ नहीं पता था।